इन्हें रात भर डिटेंशन की तरह रखा गया। हम कहना चाहते हैं, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले सरे जुनू बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार साहब, सब घर बदलते रहते हैं। के दौरान साथियों हमें कहीं भी लोकतंत्र दिखाई नहीं दिया। हमने खूबसूरत लफ्ज किताबों में पढ़ा था, दो शब्द मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। एक बेहतरीन जो पुलिस होते हैं वो नहीं दिखाई दिए। दो तहसील की पुलिस ने इन मासूम बच्चों को, जैसे ये आतंकवादी होंगे, ये कोई गैर कानूनी काम कर रहे होंगे, इन्हें रात भर डिटेंशन की तरह रखा गया। मंडी में कैद की तरह चारों तरफ पुलिस थी, उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे थे कि आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, और फिर वो नाम किस लिए लिए जा रहे हैं। इनके माता पिता के पास फोन लगाया जाता है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो ना मैडम, और आपकी लड़की जो है कि रैली में गई है, उसे नेता बनाओगे, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ऐसे करके हमारे 70 साथी निकले थे घर से और आज 50 साथी है। ये मेहरबानी है पुलिस की साहब, ये पुलिस की मेहरबानी है जो लगातार हम पिछली बार भी कह चुके हैं साहब, हम बहुत आदर करते हैं आप सब लोगों का, इस वर्दी का सम्मान करते हैं, किंतु इस वर्दी के पीछे जो भेड़िए छुपे हैं संभाल कर रखिए, वरना जिस दिन जनता अपने पे आ गई ना, तो हम कहना चाहते हैं, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले सरे जुनू बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार साहब, सब घर बदलते रहते हैं। इन छोटे छोटे मासूम, और अभी तो ये हमारी बहन जो अध्यक्ष बनी है साहब, ये यहाँ वो रास्ते में बोल रही है कि भैया मैं अगर यहाँ बोलूंगी तो मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी, क्योंकि मुझे डराया धमकाया जा रहा है। हमारे यहाँ के तहसील पटवारी साहब, वो बच्चों के पास फोन लगा रहा है। मेरे घर फोन गया मेरे भैया के पास, जो छोटा सा काम करते हैं, ईंट का व्यवसाय करते हैं। बोले बेटा तुझे ईंट का व्यवसाय करना है कि नहीं। ये पटवारी साहब के बयान है साहब, और वो किस लिए कि विद्यार्थी साहब इस निजीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। निजीकरण क्या, मेरे पास एक शर्ट है जो मुझे बेहद पसंद है, एक दूसरा व्यक्ति आता है वो कहता है कि साहब मैं इससे बेहतरीन शर्ट आपको दे सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए साहब शर्ट आपकी, आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे। ये जो निजीकरण है, सरकार, हम हमारे टैक्स से पूरी सरकार चल रही है, सरकार के द्वारा, हमारे टैक्स के द्वारा एक बिल्डिंग खड़ी होती है, वहां की जगह पूरे टीओ आते हैं पढ़ाने के लिए। फिर एक परम फाउंडेशन को समझ में आता है कि यार वहां की जगह तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों को उत्तम व्यवस्था नहीं मिल रही। फिर वो सरकार से बात करता है जाकर कि बोले हम आपको उत्तम व्यवस्था देंगे। फिर सरकार कहती है अच्छा हाँ यार हम दे नहीं पा रहे हैं, सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है। फिर परम फाउंडेशन और ऊपर के लोग, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की परिभाषा पूछते हैं तो सबसे पहले तो विद्यार्थी आते हैं ना साहब। कैबिनेट में आपने बिल पास कर दिया, कुछ भी नियम आपने बना दिया, आप क्या किसी भी सरकारी संस्था को कभी भी बेच दोगे क्या? वहां के विद्यार्थियों से नहीं पूछोगे। हमने एसडीएम साहब से पूछा कि साहब आप हमें इसकी परिभाषा बता दीजिए कि निजीकरण किसी संस्था का कैसे किया जाता है। तो वो कहते हैं कि कैबिनेट में बेटा वो सब लोग बैठते हैं, नेता नगरी के लोग, और फिर वो नीचे मैंने उनसे पूछा, मैंने कि नीचा क्या होता है, इसे परिभाषित कीजिए ना साहब। तो बोले अगर सब काम जनता से पूछ कर करेंगे तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये हमारे एसडीएम साहब के बयान है। अगर सब नसरुल्लागंज वाले साहब अरे जानकारी लीजिए, जलवे हैं साहब उनके, बहुत जलवे हैं हमारे साहब के। वो कभी तो गाली बक देते हैं, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, अगर उनसे कुछ बोल दो तो थप्पड़ा मार देते हैं। वो बड़े पॉपुलर आदमी है, जानकारी उठाइए उनके विषय में। वो हमसे कहते हैं कि बेटा निजीकरण के मामले में जनता से नहीं पूछा जाता, विद्यार्थियों से नहीं पूछा जाता। अब साहब एनईपी को लागू करने के लिए आपने पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में फिर ये निबंध प्रतियोगिता क्यों कराई गई? जनता से पूछा गया ना कि एनईपी सही है या नहीं है, फिर जनता ने कहा ठीक है आप लागू कीजिए। ये करोड़ों रुपए का मध्य प्रदेश की 16 आईटीआई इन्होंने बिना पूछे उन विद्यार्थियों से छीनने की कोशिश की है। प्रस्ताव चला गया है, अगर वहां के विद्यार्थी दबाव बनाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यार ये चीजें हमारी बिकने वाली है, तो हाँ उसे बचा लिया जाएगा। अभी जैसे मध्य प्रदेश की 16 आईटीआई में एक आईटीआई हमारा भी नाम आया, कुछ साथी हमारे जो जागरूक थे वो सड़कों पर आए, तो हमारे जो प्रचार है मंडल जी वो कहते हैं कि बेटा 5 किलोमीटर चले हम, 5 किलोमीटर में दबाव
बराबर बना। उसमें वो आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, सब लोग आते हैं, बोले बेटा अपनी आईटीआई बच गई ना, अब अपने को और किसी से कोई मतलब नहीं, अब चलो वो लोग अपना देख लेंगे। ये कह रहे हैं ये किताबें पढ़ने के बाद जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उन्हें किसी से और किसी से कोई मतलब नहीं। हमने कहा अब हमारी आईटीआई तो बच गई 5 किलोमीटर में, अब हम 75 किलोमीटर जाएंगे, देखना ये कि कितनी आईटीआई बचती है, हम बचा लेंगे साहब हमारी आईटीआई। इस पूरी यात्रा के दौरान हम लोग जब गांव-गांव गए तो एक जन दबाव बना, जन दबाव के कारण नेताओं पर भी दबाव बना, क्योंकि पिछली बार यही परम फाउंडेशन 2022 में आता है और हमारी आईटीआई का निजीकरण हो जाता है। फिर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी वो कहते हैं भांजे भांजियों में जब तक तुम्हारा मामा है तब तक तुम्हारी आईटीआई का कुछ नहीं होने वाला, बेटा चिंता मत करो। मैं हूं ना भी, मामा जी की हमने बात मानी क्योंकि हम मामा जी का आदर करते हैं, वो एक सम्मानीय पद है क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। फिर ये 4 साल बाद मामा जी की बात झूठी पड़ जाती है क्योंकि मामा जी ऊपर चले गए, अब मोहन जी हैं, मोहन जी अपने हिसाब से चला रहे हैं। 4 साल बाद फिर से वही परम फाउंडेशन को फिर समझ में आता है, अरे यार इसको खरीदना है, मुझे बच्चों को सुविधा देनी है, अगर बच्चे ले चाहे ना ले हमें सुविधा देनी है। अब चाहे बच्चों को लाठी खिलाएं, मारे पीटे, डिटेंशन करें, कुछ भी करें, एक बार हमने सोच लिया ना आपको सुविधा देनी है तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं चाहिए भाई। तो 4 साल बाद मामा जी की बात झूठी साबित होती है और परम फाउंडेशन फिर से आता है और ये आईटीआई हमारी बेच दी जाती है। अब विद्यार्थी जब सड़क पर उतरता है तो विद्यार्थियों का दबाव और दबदबा इतना जोरदार होता है कि एक लेटर आता है, उस लेटर में लिखा हुआ होता है, अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, निजीकरण का खेल क्या है, इस पूरी यात्रा का सार है। एक बढ़िया सा लेटर आता है, एसडीएम साहब सब लोग आते हैं और हम लोगों को समझाते हैं, बेटा देखो आप लोगों की आईटीआई आ गई है, रुक गई है, और ये लेटर आया, उसमें लिखा है कि आपकी शासकीय एकलव्य आईटीआई परम फाउंडेशन को नहीं बेची जाएगी। बढ़िया लिखा, हम मान भी गए। फिर हमने कहा इसमें परम फाउंडेशन को नहीं बेची जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं बेची जाएगी क्योंकि व्यापारी तो बहुत सारे हैं, इसमें बस इतना ही लिखा है कि हम एक व्यापारी को नहीं बेचेंगे। हमारी ये मांग है, हमारे टैक्स के पैसे से ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, पूरा सिस्टम चल रहा है, आप किसी को भी नहीं बेच सकते। हमारा बस इतना कहना है कि ना तो परम फाउंडेशन ना सूर्य फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन को आप हमारी सरकारी संपत्ति नहीं बेचेंगे। हमारे विद्यार्थियों को जागरूक होना पड़ेगा, शब्दों के खेल को समझना होगा, वरना ये लोग बोलेंगे कि हमने इस व्यापारी को, बेटा हम वचन देते हैं इस व्यापारी को नहीं बेचेंगे। अरे वचन मत दो भाई, आप तो बस इतना कह दो कि हम किसी को भी नहीं बेचेंगे। तो ये तमाम मांगे लेकर हमारे विद्यार्थी आज 75 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं। से हम लोग जहाँ रुकने वाले थे वहां तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि इस पूरी यात्रा में कम से कम 13 बार पुलिस ने हमारी खातिरदारी की, हमारी बहनों को धकाया धमकाया, इन विद्यार्थियों को बस लाठी नहीं चलाई क्योंकि कैमरे थे ना भाई। और इस पूरी यात्रा में महिलाओं को, हमारे साथ हमारी बहनें चल रही थी, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, केवल इछावर में थी हमारी एक बहन थी, एक दीदी थी दुर्वे जी उइके जी, वो वहां मौजूद थी। उसके अलावा पूरी यात्रा में लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई महिला नहीं थी। इतनी जोरदार हमारे यहाँ की पुलिस है।